दोस्तों साथियों, स्वागत है एक बार फिर ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, रिजल्ट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों पहली इमेज है रेस्पायरेटरी एक्सरसाइजर, इसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये रेस्पायरेशन करने में, रेस्पायरेटरी एक्सरसाइज में काम आती है। दूसरा दोस्तों इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है, बच्चे को फीडिंग कराने के लिए इस ट्यूब का यूज होता है। ये दोस्तों अगला है नॉन इन्वेसिव इन्वेटर वेंटिलेशन। तो नॉन इन्वेसिव कैसे बोलेंगे, जो सीपेप होता है वो एक नॉन इन्वेसिव होता है, और हम जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं वो इन्वेसिव होता है। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें पेशेंट को हम इंजरी नहीं पहुंचाते उसको हम नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पायरेशन हम लेते हैं उसको हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। और जैसे ही हम पेशेंट को कैनोला लगाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो हम उसको इन्वेसिव बोलते हैं। इंजरी करते हैं तो वो इन्वेसिव में आता है। अगला, या जैसे पेशेंट को इंट्यूबेटेड करते हैं वो भी इन्वेसिव प्रोसीजर को हो जाता है, तो ऐसी प्रोसीजर को इन्वेसिव बोलते हैं। अगला दोस्तों डायलाइजर है, जो डायलाइसिस में काम आता है। ये इंक्यूबेटर है और इधर मेडिकल वेंटिलेटर होता है। ये दोस्तों एनेस्थीसिया मशीन है। एनेस्थीसिया मशीन में अलग अलग दवाई होती हैं। क्या क्या दवाई होती है इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एनेस्थीसिया के नाम से देख सकते हैं। विलियम्स में क्वेश्चन बार बार आता है। दोस्तों ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर बेड, लाइट्स वगैरह ऐसा माहौल दिखाया हुआ है। अगला दोस्तों रेडिएंट वार्मर है। वार्मर क्या काम करता है, न्यूनेट जो होते हैं जो नए माहौल में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या ऐसे बच्चे जो जन्म से पहले ही हो गए हैं, तो उनकी बॉडी टेम्परेचर को अनुकूल बनाने के लिए रेडिएंट वार्मर का यूज़ लिया जाता है, जो क्या करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ पर हीटर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चा लेटा रहता है। बच्चे के शरीर पर एक हीट सेंसिटिव सेंसर लगा रहता है जो इस मशीन से कनेक्ट रहता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है तो यहाँ पर जो ऊपर रोड लगी होती हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और बॉडी को डायरेक्ट हीट देकर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। अगला दोस्तों फोटोथेरेपी यूनिट है। ये फ्लोरोसेंट लाइट्स यहाँ से निकलती हैं, बच्चे को यहाँ लिटाते हैं। बच्चे की जो दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। फोटोथेरेपी बच्चे को दिया जाता है जॉन्डिस से बचाने के लिए भी। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, फोटोथेरेपी के अंदर जेनिटल ऑर्गन्स और आँखों को ढक दिया जाता है। ये दोस्तों लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। अगला फीटल मॉनिटर है। मॉनिटर में सब कुछ आता है, रेस्पायरेशन, बीपी और बॉडी का हार्ट रेट के बारे में भी ये बताता है। ऐसा वेंटिलेटर का मॉनिटर होता है। ये दोस्तों क्रैश कार्ड ट्रॉली है। ये क्रैश कार्ड होता है, इसके अंदर अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, इक्विपमेंट होता है जो इमरजेंसी में काम आता है। यहीं पर लेरेंजोस्कोप भी होता है, अम्बू बैग भी इस पे होता है, दवाई होती है इमरजेंसी, अलग अलग ड्रॉ होती हैं, ईटी ट्यूब, पॉलिश के थिएटर, जो भी हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ इस पर अवेलेबल होता है। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर नर्सिंग की ड्यूटी के दौरान इन्वेंट्री में नर्स क्रैश कार्ड को चेक किया जाना चाहिए या किया जाता है। अगला दोस्तों डिफिब्रिलेटर है। ये भी इमरजेंसी में काम आता है, डिफिब्रिलेटर। अगला इन्फ्यूजन पंप है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इन्फ्यूजन पंप और सिरिंज पंप दोनों में अंतर है। ये इन्फ्यूजन पंप है, जब बड़ी मात्रा में इन्फ्यूजन देना हो तो इन्फ्यूजन पंप का यूज लिया जाता है, और छोटी मात्रा हो दवाई की तो हम सिरिंज पंप यूज में लेते हैं। सिरिंज पंप में हम 50, 20 और 10 ml की सिरिंज लगाकर इन्फ्यूजन स्टार्ट रखते हैं, लेकिन जब बड़ी मात्रा में इन्फ्यूजन जाएगा ज़्यादा तो इन्फ्यूजन पंप का हम यूज़ ले सकते हैं। अगला दोस्तों इन्हेलर है,
और ये है फीटल डॉपलर, बच्चे की हार्ट रेट सुनने के लिए माँ के पेट में जब रहता है तो डॉपलर का यूज लिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। और वैसे भी डॉपलर से हम हार्ट रेट बच्चे की सुन सकते हैं, और भी अदर साउंड भी हम सुन सकते हैं इससे। अगला दोस्तों ये है ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, और इधर है मेडिकल गैस पाइपलाइन। कॉटरी मशीन का इमेज है, नर्सेस कॉल सिस्टम है। दोस्तों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड साइड एक कॉल बेल होती है। जब भी पेशेंट को ज़रूरत होती है वो उस कॉल बेल को प्रेस करता है तो नर्सेस स्टेशन पे ये नर्सिंग कॉल सिस्टम लगा रहता है, और एक डिस्प्ले भी होती है कि कौन सा पेशेंट किस नंबर का पेशेंट बुला रहा है, वो इस डिस्प्ले में शो करता है, और इसकी टोन बजती है, इसकी रिंग बजती है। इसको हम नर्सेस कॉल सिस्टम बोलते हैं। अगला दोस्तों ये ऑक्सीजन हुड है, बच्चे में काम ली जाता है ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। ये दोस्तों कुछ पोजीशंस के चित्र दिखाए हैं। ऑपरेटिंग पोजीशन सेमी सुपाइन पोजीशन में है, हाइट एडजस्टमेंट पोजीशन है, और ये टेंडरबर्ग पोजीशन है। टेंडरबर्ग पोजीशन में सीधा पेशेंट ऐसे रहता है लेटा हुआ। ये किडनी सर्जरी पोजीशन है, इसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगला दोस्तों लिथोटोमी पोजीशन है, ये लेटरल पोजीशन लेटरल ये भी सुपाइन है, लेटरल नहीं है। लेटरल में पेशेंट साइड में लेटा रहता है, कोई भी एक साइड में, उसको लेटरल बोलते हैं। लेफ्ट में लेटेगा तो लेफ्ट लेटरल, और राइट में लेटेगा तो राइट लेटरल पोजीशन। ये दोस्तों चेयर पोजीशन हो गई, सेम एज ए सेमी फाउलर पोजीशन। ये दोस्तों रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है। सेमी फाउलर और रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन में अंतर यही होता है, रिवर्स में पेशेंट के पैर पूरी बॉडी एक ही शेप में सीधी होती है, और सेमी फाउलर में उसके पैर बॉडी की ये आकार होता है। तो रिवर्स टेंडरबर्ग और सेमी फाउलर में डिफरेंस हो गया है। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी फाउलर पोजीशन और ये फाउलर पोजीशन। अगला दोस्तों ये एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन में क्या काम लेते हैं, ये लेरेंजोस्कोप है जिसके अंदर आगे लाइट लगी होती है, यहाँ बैटरी डलती है। जब भी पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है हम लेरिंग्स को देखकर डायरेक्ट उसके अंदर ये वाली जैसे जो भी साइज़ की परफेक्ट होती है वो ईटी ट्यूब हम डालते हैं। ईटी ट्यूब की यहाँ पर साइज़ दी हुई है। इसको हम हाइपर एक्सटेंडेड नेक करते हैं, जिसको हम रोज पोजीशन भी बोल सकते हैं। दोस्तों रोज पोजीशन है अगली। रोज पोजीशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पोजीशन है जो एक नर्स के द्वारा इन्वेंशन की गई थी। इस पोजीशन की खोज एक नर्स के द्वारा की गई थी और उसी के नाम पर इसको हम रोज पोजीशन बोलते हैं। अगला दोस्तों ये सिफेलिक वेन है और ये बेसेलिक वेन है, चित्र में दिखाया गया है एंटीकोबाइटल फोसा के ऊपर। अगला दोस्तों बेसेलिक वेन का चित्र है, सिफेलिक वेन और मीडियल कुबाइटल वेन है, ये भी यहाँ पर दिया है। ये चित्र में दिया गया है कौन सी वेन कहाँ पर है। अगला दोस्तों ये जो बच्चे के लगा हुआ है इसको हम ऑक्सीजन हुड बोलते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। ये दोस्तों इसको बोलते हैं हम सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, और पहले जो आया था वो था इन्फ्यूजन पंप। ये सिरिंज पंप होता है जिसके अंदर हम यहाँ एडजस्ट करके छोटी मात्रा में हम फ्लूइड दे सकते हैं। दोस्तों ये सिंबल है, कौन सी बीमारी का क्या सिंबल है ये यहाँ पर दिया हुआ। ये अलग अलग बीमारी का अलग अलग सिंबल दिया है दोस्तों, कौन सी बीमारी में क्या सिंबल हम किस कलर का लेते हैं। अगला दोस्तों जो है फोलिस कैथेटर है, ये फोली सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है। ये मेलकोट कैथेटर है, क्या इसका यूज है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोककर पढ़ लें। ये रबर कैथेटर है। फ्लेटस ट्यूब ऐसी होती है दोस्तों, गैसेस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। अगला दोस्तों डिस्पोजेबल कोरुगेटेड ड्रेन है, और ये ब्लेडर वॉश सिरिंज है, इससे ब्लेडर को वॉश किया जाता है। ये दोस्तों मायोवेन स्ट्रिपलर है। इन सब के यूज यहाँ पर दिए हुए हैं।
क्या काम आते हैं, तो आप ये भी देख लें। दोस्तों ये है आर्टीरियल ब्लड गैस ABG कैसे लेते हैं। तो ABG में मतलब सैंपल लेके मशीन में लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन जो है सैंपल लेके दे देती है, उसको बोलते हैं। ये कौन सी वाइल ब्लड जाएगा, कौन सी वाइल में कौन सा ब्लड सैंपल जाता है उसके बारे में है। ब्लू के अंदर PT APTT सैंपल जाता है, वारफेरिन इसके अंदर होता है, D डाइमर में भी यूज लेते हैं, बढ़ा हुआ आएगा। ग्रे के अंदर जितने भी ब्लड ग्लूकोज से संबंधित जो सैंपल होते हैं वो ग्रे में जाते हैं, फास्टिंग और रैंडम। इसके अंदर लैक्टेट होता है। दोस्तों इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन आता है पहले से ही, केवल प्लेन वाइल होती है उसमें नहीं आता है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा हर प्रकार का सॉल्यूशन आता है। तो क्या सॉल्यूशन आता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रे पर्पल कलर के अंदर हम फुल ब्लड काउंट का सैंपल भेजते हैं। अगला दोस्तों ये पोजीशन दी हुई है बच्चे की, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ऐसी होती है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो ये आप देख लें, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। इसके बाद ये ब्रेन हेमेटोमा होता है, जब ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो एपिड्यूरल हेमेटोमा और सब ड्यूरल हेमेटोमा का यहाँ पर चित्र दिया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव शो इन फोटोग्राफ। तो इसको हम रिंग बोलते हैं, वेजाइनल रिंग होता है ये। तो ये अगला दोस्तों ये जो होता है इसको गोरिलिस बोलते हैं, राइस ट्यूब हो गया। ये राइस ट्यूब होता है फीडिंग वगैरह करवाने के लिए। लेवन कैथेटर, स्लैम कैथेटर। इसमें बहुत सारी इमेज हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आती हैं, आप ज़रूर देख लें एक बार इस पूरे वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बेबकॉप होता है, इसको एपिजोटोमी सीजर बोलते हैं। राइट एंगल रिट्रैक्टर ट्यूब होती है, ये सर्च कर करके PDF बनाई गई है दोस्तों। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत